Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video, we'll see about update API that will be used to update the record into the database. So that is you can also say like get post and that is patch API. So वो कौन सी API होगी? पैच API, ठीक है। जैसे कि गेट पोस्ट पुट पैच ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अपडेट करने के लिए जो हम API क्रिएट करते हैं दैट इज़ पैच API। सो इस वीडियो के एंड में हम एक चीज़ और देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे एक यूज़र कंट्रोलर की हमारी एक फ़ाइल यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है कि अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो, कोई भी फंक्शन लिख रहे हो, क्लास जनरेट कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, सो उस केस में जो कमेंटिंग होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि कमेंटिंग का एक स्टैंडर्ड क्या होता है और कमेंटिंग करना क्यों ज़रूरी होता है वीडियो में, ठीक है। सो उसके बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू सी अबाउट लाइक वी हैव टू क्रिएट द फंक्शन दैट विल बी यूज टू फैच द डेटा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये हमारी गेट एपीआई है दैट इज यूज टू फैच डिटेल। ये हमारा पोस्ट एपीआई है, ठीक है, जो कि यूज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो जनरली हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसे में हम मॉडिफिकेशन करेंगे फॉर दी पैच एपीआई, ओके। सो इस केस से हम क्या करेंगे, वी विल अपडेट द रिकॉर्ड्स इनटू द डेटाबेस, ओके। सो पैच एपीआई just to capitalize, ठीक है, एंड पेस्ट दैट हियर। सो हियर यू आर गेटिंग एरर क्योंकि हमारा जो सेम यहाँ पे फंक्शन का नाम हो गया है, सो दैट इज अपडेट यूज़र, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम लिखा है अपडेट यूज़र, और यहाँ से हमने क्या किया है कि जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हो गया उसमें से हम नेम ईमेल और पासवर्ड यहाँ से गेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है नेम ईमेल और पासवर्ड। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं है तो हमने यहाँ पे एरर थ्रो किया है, लेकिन अपडेट के केस में हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अपडेट के केस में हमारा नेम ईमेल और जो पासवर्ड है, हो सकता है कि कोई नेम ही अपडेट करना हो या फिर ईमेल, सो ये वाला वैलिडेशन यहाँ पे नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो गया वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि जो डेटा है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी डेटा को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। सो कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है। सो हमने यहाँ से क्या किया, जो यूज़र आईडी है वो हमने गेट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने नेम ईमेल पासवर्ड जो अपडेट करना है वो हमने गेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है कि किससे यूज़र आईडी, जो यहाँ पे यूज़र आईडी है उससे हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि जो हमारा डेटा है फाइंड बाई आईडी, यहाँ पे फंक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा दैट इज़ फाइंड बाई आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र यहाँ मिलेगा। अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं मिलता है तो यूज़र विद दिस दिस यूज़र नॉट एग्जिस्ट हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो हम यहाँ पे मैसेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये यूज़र नॉट एग्जिस्ट या फिर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो ये जो मैसेज हैं, जो टेक्स्ट है या जो कंटेंट है, ये भी क्या होना चाहिए कि स्टैटिकली डिफाइन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर फाइल में, दैट इज़ जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट फाइल, ठीक है। सो इसको भी हम क्रिएट करेंगे और होना कहाँ चाहिए, यूटिल्स वाले फोल्डर में। यहाँ पे आप देख रहे हो यूटिल्स हमने बनाया है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम देखेंगे, अभी के लिए हम क्रिएट करते हैं इसको हम। सो अगर यूज़र नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, और एक चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी किया हमने, एंड इस लाइन को हम कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लिखते हैं इफ़ डॉट नेम। अगर नेम एग्जिस्ट करता है उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, डॉट नेम इज इक्वल टू, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अगर ये चीज़ आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम हो जाएगा हमारा किसके लिए, नेम ईमेल और पासवर्ड तीनों के लिए। सो लेट्स सी, नेम ईमेल और थर्ड वन हो जाएगा पासवर्ड के लिए, ओके। जस्ट कॉपी दिस हियर,
और यहाँ पे हमने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। ये चीज़ें हमने यहाँ से डिलीट किए हैं, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, हमने आईडी यहाँ से गेट किया है, और उस केस में यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हमने एग्जिस्ट नहीं करता तो मैसेज रिटर्न कर दिया। और नेक्स्ट केस में हमने क्या किया है कि अगर एग्जिस्ट करता है नेम ईमेल पासवर्ड, तो उस केस में हमने इसे यहाँ पे सेव करा दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा केस बचता है वो ये है कि हमें इसे क्या करना है, फाइनली सेव कराना है। ठीक है, सो ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा ये है एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट सेव। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर अपडेट रिजल्ट। ठीक है, इस केस में अब अपडेट के केस में आपको यहाँ पे हम यहाँ पे अगर रिजल्ट यहाँ पे हमें कुछ मिलता है तो उस केस में हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे इफ़ अपडेट रिजल्ट, उस केस में यूज़र अपडेटेड डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, सो लेट्स राइट द अपडेट द मैसेज डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा यूज़र क्रिएट हो गया, और इस केस में जो हमें सक्सेस रिस्पॉन्स भेजना है वो 200। आपको ध्यान रखना है कि HTTP स्टेटस वेरी करता है, क्रिएट करते हैं तो 201 रिटर्न करते हैं, और नॉर्मली अगर कोई सक्सेस हो रहा है तो 200 हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे कर लिया, और बाकी जो हमारा फंक्शन है उसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा देते हैं, दैट इज़ अपडेट यूज़र। ओके, सो इतना सही था हमारे पास, जो डेटा आ रहा है आईडी हमने गेट किया और बाकी चीज़ें हमने की। सो अब हमें क्या करना है, अपडेट यूज़र का जो यहाँ पे अब हमें क्या, ये हमने रिटर्न करा दिया। नेक्स्ट हमें राउट्स में जाना है, राउट्स में आप जाओगे यूज़र राउट में। ठीक है, सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, एंड हियर हमें लिखना है यहाँ पे लाइक अपडेट, एंड अपडेट द फंक्शन ऑल्सो, दैट इज़ अपडेट यूज़र। ओके, so we have written update user, and again we have to, yeah, this is done from our side. Next we have to go into the postman, and copy क्या करना है हमें, जो हम create वाला यूज़ कर रहे थे, so just copy this one and paste here। और जो API है कौन सी है, पैच API है। ठीक है, सो एक चीज़ अभी हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा, दैट इज़ यहाँ पे अपडेट करते हैं हम, अपडेट। ठीक है, एंड बॉडी में हम जेसन फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, रॉ एंड जेसन फॉर्मेट। सो ओके, जस्ट कॉपी द डेटा फ्रॉम हियर। ये हमने कॉपी कर लिया, और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेंड करना है हमें। ओके, और एक चीज़ और है, यहाँ पे हमें पर पैरामीटर में क्या भेजना है, यूज़र आईडी। सो यूज़र आईडी हम अभी कहाँ से लेते हैं, आप मोंगोडीबी में जाओगे। ठीक है, जैसे कि जो हमारा पहला रिकॉर्ड है, ये पहला रिकॉर्ड है। ठीक है, पहले रिकॉर्ड में जो हमारी आईडी, इसको हम कॉपी करते हैं और ये हम भेजेंगे वहाँ से। ठीक है, अंडरस्कोर आईडी, जो कि मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको भेजेंगे, और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड क्या है, राघव RAG@gmail.com और राग @123। ठीक है, सो राघव को हम यहाँ पे कर देते हैं राघवेंद्र। ठीक है, और राघव 4 है यहाँ पे। ठीक है, सो वन थिंग वी हैव टू लाइक RAG@, सो RAG के साथ हम यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, और बाकी पासवर्ड हम सेम रहने देते हैं। ओके, या फिर हम ये कह लें कि राघव रहने देते हैं, बस हम ईमेल यहाँ पे अपडेट करते हैं। ओके, सो एक चीज़ और देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम पैच API लिख रहे हैं, सो हमारे कोड में अपडेट होना चाहिए। ये हमने पोस्ट लिखा हुआ है, सो अपडेट हियर लाइक पैच PATCH। ओके, सो ठीक है, अब हम इसको हिट करते हैं API को। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट। इंटरनल सर्वर एरर, हमें यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, एंड लेट्स सी व्हाट कैन बी द एरर। कंसोल कराया हमने एरर को, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एरर क्या है यहाँ पे। इनपुट मस्ट बी ए 24 कैरेक्टर हैक्स स्ट्रिंग 12 बाइट यूनरी और एन इंटीजर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक इशू मिल रहा है। सो आई थिंक जो हमने यहाँ पे यूज़र आउट क्रिएट किया है, तो हमें अपडेट के साथ यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा, लाइक अपडेट, और अपडेट के साथ हमें कॉलर, एंड दैट इज़ यूज़र आईडी। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा कि जब हम यहाँ से पास करेंगे पोस्टमैन में, तो हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आईडी पास करनी है। ठीक है, अपडेट के बाद। सो लेट्स सी नाउ, अगेन हमें यही एरर मिल रहा है, सो लेट्स सी अगेन व्हाट कैन बी द एरर। So as you can see, we are getting error in here. You can see in terminal
like controller user controller line number 72. so when we go to 72, यहाँ पे क्या है कि हमने जो यूज़र आईडी पास किया है एज ऑब्जेक्ट पास किया है, सो ये चीज़ हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पे. सो नेक्स्ट हम रन करते हैं इसको एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. यहाँ पे हमने देखा यूज़र नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है एग्जिस्टिंग यूज़र और एग्जिस्टिंग यूज़र. सो यहाँ पे नॉट हमें लगाना पड़ेगा. ठीक है, नॉट हमने लगा दिया यहाँ पे. एंड वन मोर थिंग आई थिंक वी हैव टू फाइंड लाइक अपडेट रिजल्ट हमने यहाँ पे, और अपडेट करने के बाद वी हैव टू पास अपडेट रिजल्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो. ओके, सो इट इज़ डन. एंड सो पोस्ट वन में हम चलते हैं. पोस्ट वन में हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला रिकॉर्ड है उसकी हमने आईडी उठाई है. ठीक है, 20D अगर हम यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करें एक बार के लिए, सो 20D इसकी आईडी है पहले वाले की, और यहाँ पे हम जो ईमेल है राग टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो जो पहले से है, सो लेट्स रन दिस. सो यहाँ पे हमें आ गया और मैसेज भी आ रहा है डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली. सो लेट्स सी हियर. इसको हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राग यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे आपको अपडेटेड दिख रहा है. ठीक है, अब हम अगर किसी और आईडी की बात करें, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, राघव 4 है. सो इस आईडी को हम उठाते हैं. ठीक है, एंड वी हैव टू अपडेट समथिंग. सो हर एक रिकॉर्ड में आप देख रहे हो कि नाम क्या है, राघव ही है. सो हम इसको नाम को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे. सो लेट्स सी, नाम को हमने लिख दिया राघवेंद्र. ठीक है, एंड ईमेल क्या है ये देख लेते हैं. ईमेल है राघव 4. सो इस केस में हम यहाँ पे राघव 5 लिख लेते हैं. ठीक है, राघव 5. एंड अबाउट पासवर्ड राग@123 है. सो 12345. सो इस केस में हमने सारी चीज़ें अपडेट करा दी. नेम हो गया, ईमेल हो गया, और पासवर्ड सारी चीज़ें हमने अपडेट करा दी. ठीक है, सो लेट्स सी अगेन. सो चेक करते हैं हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिला है. ठीक है, जो चीज़ हमने अपडेट कराई है, अपडेट के रिजल्ट में यहाँ पे आया है हमें, और आईडी भी रिटर्न हुई है, एंड डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली. सो लेट्स सी अपडेट इसको रिफ्रेश करते हैं. रिफ्रेश करके लास्ट वाला है राघवेंद्र, राघव 5 और राग@12345. सो गाइज अपडेट एपीआई परफेक्टली फाइन काम कर रही है. सो इसके बाद हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कमेंटिंग के बारे में. ठीक है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो कमेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो हम एक पार्ट का देखेंगे, लाइक हम यहाँ पे जो देख रहे हैं. सो कमेंटिंग के लिए आपको क्या करना है, / और डबल स्टार करोगे तो खुद आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो. सो जो हमारा पैरम्स है, पैरम्स में हमें क्या है, यहाँ पे यूज़र आईडी पास करना है. ठीक है, रिक्वेस्ट में. और जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने रिस्पॉन्स कर दिया. और रिटर्न में आप क्या कर रहे हो, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है. ठीक है, सो रिटर्न आपको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है. और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपने दे दिया, और यहाँ पे आपको लिखना है पैच API टू अपडेट यूज़र डिटेल्स. ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया पैच API. सो ये 1 लाइन कमेंटिंग जो है, सिंगल लाइन, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट इज़ बेटर देन सिंगल लाइन, क्योंकि यहाँ पे मल्टी लाइन की रिक्वायरमेंट है. सो यहाँ पे हमने लिख दिया कि API के बारे में किस चीज़ के लिए है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया. बाद में अगर आपको यहाँ पे ऑथर की रिक्वायरमेंट है कि कौन सा डेवलपर काम कर रहा है, सो अगर वो भी देना है तो आप @author करके भी आप यहाँ पे कर सकते हो. सो कमेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोड में, जिससे कि कोड के जो आपने फंक्शन या जो भी चीज़ आपने बनाई है, कोई हेल्पर बनाया है कुछ भी, सो किस लिए है उसको यहाँ पे नोट करता है. ठीक है, डिनोट करता है. ओके, सो गाइज आई थिंक you have understood this video very well. So next video we'll see about the delete API, where we will delete the record. And if you find this video helpful, तो guys चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.